माय यूट्यूब चैनल हियर सर अफशीन। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज यानी लेक्चर नंबर 4 और इसका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करेंगे। जिन बच्चों ने बेटा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे वो लेक्चर नंबर 1 तो आपके लिए कंपलसरी है, वो आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 इस एक्सरसाइज का देखेंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम जो थी इन सवाल के अंदर शायद आए वो आपको नहीं आएंगी, तो वो बेटा आपने लाजमी सीख लेना। लेकिन जिन बच्चों को आते हैं वो इंशाल्लाह उनको बहुत अच्छी समझ आने वाली है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पॉलिनॉमियल, यहाँ पे ना उसने रिमाइंडर दे दिए हुए हैं, अब फैक्टर भी है हमारे पास। दरअसल हमने वैल्यू निकाली है ए और बी के। रिमाइंडर डिवाइडिंग द पॉलिनॉमियल, एक पॉलिनॉमियल ये है और बाय जो डिविजिबल है इसके ऊपर वो x+1 है, और इज इसका जो बाकी बचता है ना वो है रिमाइंडर, यानी इज का मतलब है इक्वल। इक्वल के बाद जब भी मैंने कहा था पॉलिनॉमियल, जैसे अगर फॉर एग्जांपल p(-1) लिखता हूं तो जो बाकी बचता था आगे जो भी आंसर आता था वो दरअसल क्या होता था, रिमाइंडर। तो ये लिखने के बाद जो इज है वो समझे इक्वल है, बाकी जो आगे बचेगा वो क्या होगा हमारा रिमाइंडर। तो यहाँ पर उसने रिमाइंडर दे दिया और कहता है कैलकुलेट करें ए और बी की वैल्यू। दरअसल हमारा फोकस इस तरफ होना चाहिए कि हमने ए और बी की वैल्यू मालूम कर दिया। अगर दी एक्सप्रेशन लीव दी रिमाइंडर, अगर आपके पास एक रिमाइंडर ये बचे, इसका मतलब है इसका डिविजिबल एक और है। पॉलिनॉमियल हमारे पास एक ही है, एक रिमाइंडर ये भी है, इसका भी जो डिविजिबल होगा यानी रिमाइंडर होगा वो ये है, तो वो भी हम क्या करेंगे P(2) जो भी होगा उसको बराबर रख देंगे इसके। चलता हूँ बेटा क्वेश्चन की तरफ, फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगी। बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहले हमारा काम ये है कि सब यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं जी। पहले के लिए x+1 = 0, x का जो आपके आ गया -1, तो यहाँ पे मैं पॉलिनॉमियल लिख देता हूँ जो कि हमारे पास गिवन था x³ + ax²। और इसके बाद हमारे पास बेटा ये जरा एक दफा मैं पॉलिनॉमियल को जरा चेक कर लूँ। हमारे पास ये पॉलिनॉमियल क्या दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, चूंकि यहाँ पर बेटा ax का क्यूब + ax² + 7, ठीक है हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है भाई, ये एक दफा कंफर्म किया। आगे +7। अब बेटा हमने क्या करना है, इसके अंदर जो है ना वैल्यूज को पुट करना है। वैल्यूज को हमने पुट करना है यहाँ से, जो हमारे पास है जी x की वैल्यूज भी यहाँ पे पुट कर दी। यहाँ पे -1 का क्यूब + a और -1 का क्या आ गया स्क्वायर और +7। ये -1 को 3 दफा करेंगे तो -1 आ जाएगा, ये जो है वो हमारे पास 1 आएगा, तो 1 को a से करेंगे तो a ही आ गया +7, और +- a लिखा और ये आता है जी +6 साइन बड़ी रकम का। इस दोनों को इस वजह से a वाले को लेता है। अब ये जो चीज है ना, अब इसका जो उसने कहा था रिमाइंडर बचता है, अब उसने रिमाइंडर ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है, मतलब जो भी उसने दिया उसके मुताबिक हम करने लगे हैं जी। ये जो चीज है ये सारी की सारी जो है आपको पता है किसके बराबर होती है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, वो रिमाइंडर के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, रिमाइंडर के। अब ये इसका जवाब है जी a+6, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या है जी, वो है 2b, तो मैं 2b लिख देता हूं। यहां से मैंने इक्वेशन बनानी है, a और b को लहदा एक साइड पे कर ले, दूसरे को एक साइड पे, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा और ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। समझ आ गई ना। अब सिंपल है, फिर यही करेंगे। ये पॉलिनॉमियल हमारे पास यहाँ पर अब क्या आ गया x-2, ये देखें x-2 = 0 और x का जवाब आ गया 2। अब यहाँ पे 2 पुट करते हैं यहाँ पर ही, तो P(2) हमारे पास क्या आ गया जी, यहाँ पर जी 2 आ गया, 2 का क्यूब + a और यहाँ पे 2 का स्क्वायर और +7, यहाँ पे आ गया 8 + a इंटू यहाँ पे 4 + 7। इन दोनों को सॉल्व करें, 2 to the 4 होता है 7 और 8 क्या बन जाएगा 15 + 4a। अब ये इसका जवाब क्या आ गया 2। अब ये इसका भी जो रिमाइंडर है, अब उसने कहा था इसका जो रिमाइंडर है ना वो बचता है ये रिमाइंडर है उसे दिया था, यानी कि b+5। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो उसके दी है उस कंडीशन के हिसाब से P(2) जो है वो हमें पता ही है, पहले लेक्चर के अंदर यही चीज तो समझा के आया था, ये रिमाइंडर बचता है। और इसका हम आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं जी 15 + 4a और रिमाइंडर हमारे पास क्या है b+5, तो यहाँ पे b+5, ए और बी को एक साइड इस तरफ ही है, ये प्लस इधर आके आ जाएगा माइनस,
ठीक हो गया। और ये प्लस है, उधर जा क्या हो जाएगा बेटा माइनस। तो ये हमारे पास 4a माइनस बी का जवाब आ गया -10। ये इक्वेशन आ गई 2। अब हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से किसी एक को बराबर करना है। अब ये देखें, यहां पर a है और यहां पर 4a है। मैं बल्कि ऊपर नीचे लिख लेता हूं, फिर आपको समझ आ जाएगी। फिर मैं यहाँ पे करता हूँ यहाँ पे जो जैसे भी लिखी हुई है क्वेश्चन वही लिखता हूँ। 4 माइनस 2b इज इक्वल टू -6, और यहाँ पर जो दी गई है इक्वेशन वो है 4a माइनस बी और इक्वल -10। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि a को बराबर करना है या a वाली रकम बराबर हो, क्योंकि एक कटेगा तो दूसरे का आंसर निकलेगा, या b वाली बराबर हो। अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें ये भी ठीक है। अगर आप इसको 2 से इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। जिस तरह मर्जी कर ले। चले इस तरह करते हैं, हम a वाले को बराबर रख ले। इसका मतलब a का बराबर किस तरह होगा, अगर इक्वेशन नंबर 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहाँ पे भी 4 लगा दे, तो जब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बन जाएगा, और 6 को 4 से करेंगे तो 24 बन जाएगा। यही इस यहाँ पे मल्टीप्लाई करके समझ आ गया। चलिए अब अगर साइन सेम हो ना तो जमा हो जाता है, तो यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि कटे, साइन चेंज करें। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अब ये तो कट गया जिसके लिए हमने किया था। अब ये माइनस प्लस, ये वाला साइन माइनस का, ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस, 8 में से 1 निकालेंगे तो 7। साइन बड़ी रकम का, जो बड़ी रकम है वो है माइनस, यानी कि ये जो है ऐसे, अच्छा ऐसे इसको 4a को काटना था। अच्छा माइनस है इसके साथ तो माइनस b आ गया, इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस। अब ये देखें करना माइनस है, 24 में 10 निकाले तो कितना आ गया 14, लेकिन साइन बड़ी रकम का, ये 24 बड़ा है इसके साथ माइनस है तो यहाँ पर माइनस, इस वक्त इसका साइन प्लस है। ये आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई, इधर आके आ जाएगा डिवाइड, तो -14 ओवर -7। तो b का जो अब ये माइनस माइनस तो कट गया, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो b का फाइनली बेटा हमारे पास जवाब आ चुका है, वो है 2। अब रह गया a। अब यहाँ पे पुट करके a की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी पुट करके a की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर इसके अंदर ही पुट कर लेते हैं कि इसके अंदर कर ले, चले 1 के अंदर ही पुट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे जी पुटिंग वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू इन इक्वेशन 1 के अंदर रखने लगे हैं। तो a है a लिखेंगे, -2 है 2 लिख दिया। b की रकम हमारे पास क्या है जी, आगे b है तो b की वैल्यू 2 है तो 2 लिख दिया, आगे -6 तो -6 लिख दिया। a -4 इज इक्वल टू -6, ये माइनस उधर जा क्या हो जाएगा प्लस, -6 और +4, माइनस प्लस माइनस, और 6 में से 4 निकालते 2, साइन बड़ी रकम का माइनस। तो फाइनली बेटा हमारे पास a का जवाब आ गया -2 और b का जवाब आ गया 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल सिमिलर इस तरह का क्वेश्चन नंबर 7 है, लेकिन फिर भी मैंने आपसे वादा किया हुआ है कि क्वेश्चन मैं खुद करूंगा, तो इंशाल्लाह आपको करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल हमने कॉपी करना, इस वजह से इस लेक्चरों को इस तरह डिवाइड किया गया कि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, अच्छा तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर लिखा हुआ है द पॉलिनोमियल x³ प्लस lx² mx प्लस 24, ये पॉलिनोमियल दिया गया है, और यहाँ पर बेटा हैज अ फैक्टर। अब यहाँ पे ना एक बात खत्म हो गई है, यहाँ तक कहते हैं इस पॉलिनोमियल का जो है ना ये फैक्टर है, इसका मतलब इसका जो रिमाइंडर होगा ना वो 0 होगा। पहली बात हमारी क्लियर होगी। फिर क्या होता है, इट लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 36। अब ये रिमाइंडर किसका है, व्हेन जब डिवाइड होगा x-2, जब आप पॉलिनोमियल के अंदर x-2 इसका होगा फैक्टर, तब इसका रिमाइंडर 36 होगा, और आपने फाइंड करना है l और m। ठीक है, दो वैल्यूज हमने बेटा निकालनी है, l की और m की। तो यहाँ पे बेटा पहले लिखते हैं जी, लेट करते हैं जी पॉलिनोमियल को। पॉलिनोमियल हमारे पास आ गया जी x का क्यूब प्लस lx का स्क्वायर प्लस mx प्लस 24। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, पुट करना है सबसे पहले किसको जी, ये फैक्टर था, तो यहाँ पर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x का जवाब आ गया -4, तो इसके अंदर रखते हैं जी -4। ठीक है, क्या रखेंगे -4,
-4 का क्यूब प्लस l, जहां जहां पर x है वहां पर -4 लगाते जाएंगे, m और यहाँ पे -4 प्लस 24, यहाँ पर आ गया -64, यहाँ पे आ गया जी l और यहाँ पे आ गया 16, प्लस माइनस माइनस 4m आ गया और प्लस 24। अब इसको करेंगे तो -64 प्लस 16l -4m प्लस 24। अब आपने कहना है l वाले 4l -4m माइनस प्लस माइनस 64 में से 24 निकाले तो 40 आ जाएगा। अब ये जो है, ये जो चीज आई है, मैंने कहा हमेशा जो चीज पोलिनोमियल की बचती है वो ये क्या होता है, रिमाइंडर। अब इसका फैक्टर है, हम यहाँ पे लिखते हैं जी, वो कह रहा था कि x प्लस 4 इसका फैक्टर है, तो यहाँ पे लिखते हैं जी x प्लस 4 जो था इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, गिवन है पोलिनोमियल। अगर इसका फैक्टर है इस, तो फिर क्या होगा जी, उसका रिमाइंडर क्या होगा, 0। ठीक है, उसका रिमाइंडर क्या होगा, 0। तो ये रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर की वैल्यू यहां पे पुट करते हैं जी, 16l -4m प्लस 40 इज इक्वल टू 0। बस एल अल्फाबेट वाली वैल्यूज को इस तरफ रखते हैं, दूसरी को उस तरफ ले जाते हैं, ये प्लस इधर आके आ जाएगा माइनस। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। क्वेश्चन नंबर जो इक्वेशन नंबर 2 है वो भी बहुत ज्यादा आसान, और यहाँ पे क्योंकि x - 2 है, x - 2 इज इक्वल टू 0 पुट कर लेना, x इज इक्वल टू 2 पुट भी लिख लिया करो आप। अच्छा, यहाँ पे 2 पुट करना है, अब p इंटू आ गया यहाँ पर 2, यहाँ पे भी क्या आ गया 2 का क्यूब प्लस l 2 का स्क्वायर प्लस m, और यहाँ पे आ गया जी 2 प्लस 24, यहाँ पे आ गया बेटा 8 और यहाँ पे आता है जी 4, यहाँ पर 2m प्लस 24। अच्छा, ये हमारे पास 8 और ये कितना बन जाता है, ये बन गया 4l 8 प्लस 4l प्लस 2m प्लस 24। अच्छा, अब क्या करना है आपने बेटा, 4l l वाली वैल्यू को पहले, m को फिर इसको प्लस माइनस, सो दोनों प्लस है, प्लस प्लस प्लस, तो ये आ जाएगा 32, यानी कि प्लस करेंगे 24 को 8 में तो 32 आ जाएगा। लेकिन इसका जो रिमाइंडर है उसने बताया हुआ था वो 36 है, तो यहाँ पे ये नहीं रिमाइंडर है, वो बराबर है 36 के। अच्छा, अब मैं करता हूं, यहाँ पे लिखता हूं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग जो है, अब ये जो है बराबर है, आपको पता है रिमाइंडर के, तो रिमाइंडर उसने दिया है, ये पी ऑफ एक्स जो चीज है वो यहां पर हम लिख लेंगे, ठीक हो गया। रिमाइंडर जो है उसने दे दिया है, वरना यही रिमाइंडर होता है, ये भी 10 रिमाइंडर है, और बराबर और क्या है, फिर नाम रखना पड़ता है जी इसका, और रख लें इसका R1 या R1 R2, वो करने की कोई जरूरत नहीं, बस इस तरह लिख लेंगे वो बेहतर है। तो ये भी एक रिमाइंडर ही है, समझ लें, ये हमने इस वजह से बराबर रखा है इसके। तो ये एक जो दिया था उसने रिमाइंडर वो 36 था। अब हमने उसी तरीके से करना है, l 4l प्लस 2m, ये प्लस उधर जाके आ जाएगा माइनस 32, तो ये आ जाएगी 4l प्लस 2m इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 2। अब हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को बराबर करना है, यहाँ पे 16l भी आना था। अच्छा, दोनों को बराबर करना है। अगर ये देखें, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ ना, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं 2 से करता हूँ तो यहाँ पर 4m बन जाएगा, यहाँ पर भी 4 है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ इक्वेशन 2 को जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसके साथ, 2 के साथ। पहले 1 इस तरह लिखते हैं, 16l माइनस 4m इज इक्वल टू माइनस 40। आप 4 के साथ भी कर सकते थे, यहाँ पे 16l बन जाना था, यहाँ पे भी 16l था। ये तो आपको आता होगा, बेसिक में आया था बेटा, ये जो चीज़ आपको समझ आ गई होगी, अगर आपने मेरी पहले से फॉलो कर रखा है आपको पता होगा। यहाँ पे आ जाएगा जी 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, क्योंकि हमने लिखा हुआ है क्वेश्चन 2 को हम मल्टीप्लाई करने लगे 2 के साथ। यहाँ पे आ जाएगा जी 8l, यहाँ पे 4 प्लस 4m, और ये बन जाएगा 8। 2 को मल्टीप्लाई किया सबके साथ तो ये आ गया।
अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड वो ये चीज़ शो करती है जो कटनी है, ये माइनस प्लस माइनस कट जाएगा तो इस वजह से ऐड कर लेंगे। अगर यहाँ पे प्लस होता या यहाँ पर माइनस होता तो माइनस प्लस हो जाना, तो फिर हमने सब्ट्रैक्ट करना था ताकि कटे। अब ऐड लिखा है तो समझिए ऐड करना है, तो ये कट गया, एक माइनस है एक प्लस का, ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, तो 16 और 8 क्या आ जाएगा 24L। तो ये कितना बनता है बेटा, ये हमारे पास कितना बनता है, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ये आप करेक्शन कर लीजिएगा। ये माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे साइन बड़ी रकम का माइनस आना था, यहाँ पे माइनस होता ना तो इस तरफ आके क्या हो जाना था प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाना था प्लस, और ये बनता है 48, और ये मल्टीप्लाई इधर आके आ जाना था डिवाइड। तो एल का जवाब आ गया जी 48 और यहाँ पर आ गया 24, कटिंग करके एल का जवाब जो है वो हमारे पास आ गया 2। अब किसी भी एक इक्वेशन के अंदर एल की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी पुटिंग एल इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 के अंदर एल की वैल्यू बेटा रखने लगे हैं, वो है 16, एल की वैल्यू हमारे पास 2 है, फिर -4m और आगे आता है +40। अच्छा अब ये आ गया 32 -4m इज इक्वल टू 40। अच्छा अब ये प्लस उधर जाके आ जाएगा माइनस, तो 40 - 32 ये आ गया जी 8, तो बेटा ये मल्टीप्लाई इधर आके आ जाएगा डिवाइड, तो ये जो है 4 1 4 4 2 8, तो m का जवाब आ गया हमारे पास -2। तो इस तरीके से बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कंप्लीट हो चुका है, 8 और 9 क्वेश्चन रहता है, तो इंशाल्लाह वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिर भी बेटा किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो इंसान गलती हो सकती है, तो इस वजह से आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी किसी किस्म की प्रॉब्लम तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।